हेलो स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में हमने देखा था 3.3 के कुछ क्वेश्चन और आज क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि प्रश्नावली 3.3 के तीसरा क्वेश्चन को पहला देख लिए थे, यानी कि जो थर्ड क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन को देख लिए थे और आज दूसरा तीसरा चौथा देखेंगे। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। दो संपूरक कोण, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि बड़ा संपूरक कोण बराबर x तथा छोटा संपूरक कोण बराबर y डिग्री। प्रश्न से चलेंगे तो प्रश्न अनुसार कह रहा है कि संपूरक कोण है, क्या है? दो संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण आपको भी पता है कि जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है उन्हीं को कहते हैं संपूरक कोण। तो हम पहली स्थिति में क्या लिख लेंगे? पहली स्थिति में क्या लिखेंगे? x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समीकरण फर्स्ट क्यों होगा? क्योंकि संपूरक कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण कहलाता है। संपूरक कोण कहलाता है। ये कंडीशन हो गया, यानी कि दो कोणों का योग 180 हो तो भी उसको संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर दो कोणों का योग 180 हुआ है। दूसरी स्थिति में कह रहा है, दूसरी स्थिति में ये जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण यानी x बराबर छोटा कोण से कितना है? 18 डिग्री अधिक है, तो y प्लस 18 डिग्री, ये हमारा समीकरण क्या हो गया? सेकेंड। तो अब हम ये x का मान रखेंगे कि नहीं? x का मान समीकरण रख लेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। तो इसमें इसका मान रखेंगे x का, तो x के जगह पे हम y प्लस 18 रख सकते हैं। तो y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180। तो यहाँ ये 2y और ये हो गया 180 माइनस 18। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा? 2 6 1 बटा में 2, ये गुणा में इधर भाग में कट गया। y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। अब y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है? x बराबर वाई प्लस 18। तो x बराबर वाई प्लस 18 डिग्री। तो y का मान कितना दे रखा है? 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 99 डिग्री। तो आपको बता दें कि हमने क्या माना? बड़ा संपूरक कोण क्या माने हैं? तो x, तो बड़ा संपूरक कोण क्या हो जाएगा? बड़ा संपूरक कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण बराबर हो जाएगा आपका 81 डिग्री। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। चलिए तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको आप नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे बल्ला के मूल्य और गेंद का मूल्य। तो हम माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर
वाई रुपया। तो प्रश्न अनुसार चलेंगे, तो प्रश्न अनुसार यानी कि अभी इसका होता है कि प्रश्न के हिसाब से क्या कर रहा है हम अब उसके हिसाब से, हमने तो यहाँ अपने हिसाब से इसको मान रखा और मान लिया है। अब इसमें दे रखा है 7 बल्ले 6 गेंदे लिया, तो 7 बल्ले यानी कि 7x हो जाएगा और प्लस में 6 गेंदे तो 6y बराबर 3800 में। तो ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, पहली स्थिति से, पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में चलेंगे, क्या कह रहा है दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 3 गेंदे 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले प्लस में 5 गेंदे बराबर 1750। ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड। तो अब हम इसका मान रखेंगे, अब हम समीकरण फर्स्ट x का मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो हम चलेंगे समीकरण फर्स्ट से क्या है 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे x बराबर ये 3800 है तो इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3800 माइनस 6y, और गुणा में बचा रहेगा तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 7। समीकरण क्या हो गया थर्ड। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अब आपका सवाल ये होगा कि x का मान समीकरण सेकंड में क्यों रखते हैं, पहला ही समीकरण है तो इसी में रखा जाए। तो नहीं, अगर x का मान जिस समीकरण से आप निकालेंगे उसमें कतई नहीं रखना है बल्कि दूसरे में ही रखना है। अगर दूसरा से x का मान निकालते तो पहला में रखते, पहले से x का मान निकालेंगे इसलिए दूसरा में रखेंगे। तो x का मान क्या है समीकरण, पहले यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 5y बराबर 1750। x की जगह पे क्या रखेंगे 3 इंटू 3800 माइनस 6y बटा में 7 और प्लस 5y बराबर 1750। ये हमने वैल्यू को पुट कर लिया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर 3 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 3 8 है 24 2 3 9 2 11 और यहाँ पर माइनस 3 छठे 18y और ये हमारा यहाँ पर क्या है बचा 7 प्लस 5y बराबर 10 का 10। अब अगला स्टेप चलेंगे, अगला स्टेप में क्या करेंगे कि हम इसको बटा के जोड़ बना लेंगे। तो 11 माइनस 18y और प्लस 7 बचे 35y बटा में क्या हो जाएगा होल 7 1750। देखिए कोई चीज अगर हम बटा, जैसे कि 3/5 होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है 2/7 और प्लस ये हमारा 5 होता है। अगर ऐसा होता तो हम क्या करते 2 पहले इसका लॉस है 1 करके 7 हो जाता, तो 7 से 7 किया 2 प्लस 1 से 7 तो 7 बचे 35 होता ना। बिल्कुल ऐसा ही वहां पर भी हुआ है। चलिए अब इसको भागा में तो गुणा में ले जाएंगे 11 4 00 माइनस 18, इसको घटा कर लेते हैं, जैसे माइनस है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, चिन्ह किसका रहेगा प्लस का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 15 में 60 7 और यहाँ पर ये 2 में से 1 गया 1 17y बराबर क्या हो जाएगा 1750 गुणे 7, तो 1 1 4 00 प्लस 17y बराबर गुणा कर लीजिए 7 5 35 के 5 3 749 3 52 5 7 5 12 और 1 0। अब इसको हम उधर लेके जाएंगे 17y बराबर 12 50 माइनस 1 4 88 4 00, तो 17y बराबर कितना बचेगा 0 के 0 5 के 5 12 4 गया 8 11 11 कैंसिल, तो ये 17 5 50 50 बराबर कट गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया 50। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो इधर थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं इरेज कर रहे हैं, समीकरण थर्ड रहने दे रहे हैं क्योंकि इसका काम पड़ेगा y का मान रखने में, हम इधर ऊपर मिटा दे रहे हैं। चलिए तो हम रखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने रखेंगे तो क्या होगा यहाँ पर x का मान है 3800 माइनस 6y बटा में 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटा में 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6 5 30, इतना हो गया
6 5 30, चलिए ठीक है 7। अब क्या हो जाएगा, x बराबर 300 घट जाएगा तो बचेगा ये 3500 बटा में 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर ये कट जाएगा 7 5 35 यानी कि 500 में, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि सीधा सीधा कहें तो क्या है, प्रत्येक गेंद का मूल्य कितना आया 50 रुपया, अब बल्ले का मूल्य कितना आया 500 रुपया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। और चलिए इससे आगे के क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अगर अगला क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो जरूर बनाइएगा, यानी कि 4th क्वेश्चन अगर बनेगा तो ठीक है, वरना कल की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।